हेलो फ्रेंड्स, हरे कृष्णा। आज मैं आपको रामधारी सिंह दिनकर जी, जो कि एक बहुत महान कवि हैं, इनफैक्ट हमने अपने स्कूल्स में उनकी अनेकों कविताएं पढ़ी हैं। उनकी कविताओं में से जैसे वसंत के नाम पर, प्रभाती, हिमालय जैसी अनेकों कविताएं उन्होंने लिखी हैं दोस्तों। उनकी कविताओं में से जिसे हम मैग्नम ओपस कहते हैं, हमारे महाकाव्य महाभारत भी उन्होंने लिखी है, जिसे हम लोग रश्मि रथी कहते हैं। ये उन्होंने कर्ण के दृष्टिकोण से लिखी थी। कर्ण जो कि कुंती के सबसे बड़े पुत्र थे, ये उन्होंने उनके पॉइंट ऑफ व्यू से पूरी महाभारत लिखी है। यूँ तो पूरी महाभारत उन्होंने अपने शब्दों में इतनी खूबसूरती से बयां की है। इसी का एक भाग है जिसको हम लोग कृष्ण की चेतावनी कहते हैं। ये महाभारत के उस भाग पे बेस्ड है जब श्री कृष्ण जी पांडवों की ओर से शांति दूत बनकर जाते हैं हस्तिनापुर, इस प्रस्ताव को लेके कि कौरवों और पांडवों के बीच युद्ध नहीं होना चाहिए, दोनों भाइयों में सुलह हो जाए। तो इस पूरे भाग को उन्होंने अपने शब्दों में कैसे उतारा है, ये मैं आज आप लोगों को सुनाना चाहूँगा। इसे मैं अक्सर सुनता रहता हूँ, मुझे ये बहुत अच्छी लगती है। यूट्यूब पे मैं अक्सर इसे सुनता हूँ। बहुत से सेलिब्रिटीज़ ने, बहुत से कवियों ने, उन्होंने अपनी तरह से इसे रिसाइट किया है, तो इसे मैं सुनाना चाहूँगा आप लोग को। सो हियर वी गो। वर्षों तक वन में घूम घूम, बाधा विघ्नों को चूम चूम, धूप घाम पानी पत्थर, पांडव आए कुछ और निखर, सौभाग्य न सब दिन सोता है, देखें आगे क्या होता है। मैत्री की राह बताने को, सबको सुमार पर लाने को, दुर्योधन को समझाने को, भीषण विध्वंस बचाने को, भगवान हस्तिनापुर आए, पांडवों का संदेशा लाए। दो न्याय अगर तो आधा दो, दो न्याय अगर तो आधा दो, पर इसमें भी यदि बाधा हो, दे दो केवल 5 ग्राम, रखो धरती अपनी तमाम, हम वहीं खुशी से खाएंगे, परिजन पर असी ना उठाएंगे। लेकिन दुर्योधन वह भी दे न सका, आशीष समाज की ले न सका, उल्टे हरि को बांधने चला, जो था असाध्य साधने चला। जब नाश मनुष्य पर छाता है, पहले विवेक मर जाता है। हरि ने भीषण हुंकार किया, अपना स्वरूप विस्तार किया, डगमग डगमग दिग्गज डोले, भगवान कुपित होकर बोले, जंजीर बढ़ाकर साध मुझे, हाँ हाँ दुर्योधन बांध मुझे। यह देख गगन मुझ में लय है, यह देख पवन मुझ में लय है, मुझ में विलीन झंकार सकल, मुझ में लय है संसार सकल, अमृत फूलता है मुझ में, संहार झूलता है मुझ में, उदियाचल मेरा दीप्ति भाल, भूमंडल वक्ष स्थल विशाल, भुज पर दिबंध को घेरे हैं, मैं नाक मेरु पग मेरे हैं, और दिप्ते जो ग्रह नक्षत्र निखर, सब है मेरे मुख के अंदर, और दृघ हो तो दृश्य अकांड देख, मुझ में सारा ब्रह्मांड देख, शतकोटि सूर्य शतकोटि चंद्र, शतकोटि सरित्सर सिंधु मंद्र, शतकोटि विष्णु ब्रह्मा महेश, शतकोटि जिष्णु जलपति धनेश, शतकोटि रुद्र शतकोटि काल, शतकोटि दंडधर लोकपाल, जंजीर बढ़ाकर साध मुझे, हाँ हाँ दुर्योधन बांध मुझे। भूलोक अतल पाताल देख, गत और अनागत काल देख, यह देख जगत का आदि सजन, यह देख महाभारत कारण, मृतकों से पटी हुई भू है, पहचान कहाँ उसमें तू है। और मुट्ठी में तीनों काल देख, पद के नीचे पाताल देख, अंबर में कुंतल जाल देख, मेरा स्वरूप विकराल देख, सब जन्म मुझी से पाटते हैं, फिर लौट मुझी में आते हैं। अफवाह से करती ज्वाल सकन, सांसों से पाता जन्म पवन, पड़ जाती मेरी दृष्टि जिधर, हंसने लगती है सृष्टि उधर, मैं जब ही मूंदता हूँ लोचन, छा जाता चारों ओर मरण, बांधने मुझे तू आया है, जंजीर बड़ी क्या लाया है। यदि मुझे बांधना चाहे मन, तो पहले बांध अनंत गगन, सूने को साध ना सकता है, वो मुझे बांध कर सकता है। और यदि हित वचन नहीं तूने माना, मैत्री का मूल्य ना पहचाना, तो ले मैं भी अब चाहता हूं, अंतिम संकल्प सुनाता हूं, याचना नहीं अब रण होगा, जीवन जय या कि मरण होगा, टकराएंगे नक्षत्र निखर, वर्षेगी भू पर वर्दी प्रखर, फणशेष नाग का डोलेगा, विकराल काल मुंह खोलेगा, दुर्योधन रण ऐसा होगा फिर कभी नहीं जैसा होगा, भाई पर भाई टूटेंगे, सौभाग्य मनुष्य के टूटेंगे, विषमाण भूमि से छूटेंगे, और आखिर तू भूषा ही होगा, हिंसा का पर्दा ही होगा। थी सभा संग सब लोग डरे, चुप थे या थे बेहोश पड़े, केवल दो नन्ना अघाते थे, धृतराष्ट्र विधुर सुख पाते थे, कर जोड़ खड़े प्रबुद्ध निर्भय, दोनों पुकारते थे जय जय। हरे कृष्णा।